डियागो गार्सिया आइलैंड, तीसरा अपना पॉइंट है, तीसरा न्यूज है क्या, डियागो गार्सिया आइलैंड। 15 मछुआरे तमिलनाडु के थे जो डियागो गार्सिया में, अरे इतनी दूर पकड़ने क्या गए थे यार मछली, तुम कहीं भी चले जाओगे क्या। तो इनको पकड़ लिया गया डियागो गार्सिया आइलैंड में। इसका मैप पहले देख लेते, काफी दूर पड़ता है। दिख रहा है मैप, क्लियर है सबको। क्या मैप क्लियर है, देखो यस। ठीक बात है। तो देखो तमिलनाडु ये रहा, और बेचारे यहां तक कहीं मछली पकड़ने गए थे तो पकड़े गए हैं। अब जाना ही नहीं चाहिए था इतनी दूर, पता नहीं कौन सी मछली पकड़ने गए थे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए कहानी क्या है डियागो गार्सिया की। दिस इज अ कोरल एटॉल, जरूर पढ़िएगा आप लोग कोरल एटॉल्स क्या होते हैं। जब हम मालदीव पढ़ा रहे थे तब भी मैंने ये आपको समझाया था और बताया था पढ़ने के लिए। ठीक बात है। और किसका पार्ट है, चागोज आर्किपेलागो। ठीक बात है। इट इज अ पार्ट ऑफ BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ठीक बात है। जब ये खोजा गया था 16 सेंचुरी में, जब पोर्तुगीज ने खोजा था इसको, तब ये अपनी सारी चीजों के लिए मॉरिशस पर डिपेंडेंट था। बट 1965 में ये मॉरिशस से अलग होकर किसका पार्ट बन गया, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का बन गया। 1966 में यूनाइटेड किंगडम ने डियागो गार्सिया को यूएस को किराए पे दे दिया अपना नेवल बेस बनाने के लिए। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी ये यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल बेस है। नेवल बेस का मतलब होता है कि यहाँ पे आज भी यूनाइटेड नेशन के नेवल एयरक्राफ्ट वगैरह तैनात हैं। ठीक बात है। जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज जो भी हो सकता है वो यहाँ पे है। क्लियर। डियागो गार्सिया इज ए यूनाइटेड स्टेट्स मेजर जियो स्ट्रेटेजिक एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस इन इंडियन ओशन। इसके थ्रू इंडिया क्या कर सकता है, इसके थ्रू यूएस क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। क्लियर सबको। अब कई दिनों से मॉरिशस चाहता है कि BIOT को रद्द कर कर डियागो गार्सिया को वापस कर दिया जाए, बट भैया यूएस के कब्जे में है, यूके